सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आप लोग बपतिस्मा के समय क्रूस के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आपने उसी ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, वर्तमान परिस्थिति हमें चुनौती देती है कि हम कैसे यीशु के नाम की साक्षी दें, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब विश्वासियों ने अपना विश्वास पुनर्जीवित प्रभु यीशु में निडरता पूर्वक दिया, प्रभु ने उनके द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। आज के इस यूकरिस्तीय बलिदान में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए विशेष रूप से उन अवसरों के लिए दया की याचना करते हुए कि जब हम अपने जीवन में प्रभु के नाम की सच्ची साक्षी देने में विफल रहे, या अत्याचार, परेशानी, विरोध, दुख तकलीफ या बीमारी की वजह से हम अपने आप को प्रभु का अनुयायी या प्रभु का शिष्य कहने से कतराए, या पूर्ण रूप से प्रभु के सामर्थ्य में हमने विश्वास नहीं किया। आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करते हुए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने बपतिस्मा से प्राप्त नवजन्म द्वारा हमें अमरत्व के योग्य बनाकर स्वर्गिक जीवन प्रदान किया है। तुझसे संचालित होकर हम पूर्ण महिमा प्राप्त करें, यह प्रार्थना स्वीकार कर
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 वचन संख्याएं 1 से 10 तक। पौलुस देर्बे और लिस्त्रा पहुंचा। वहां तिमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लिस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रीजिया तथा गलीलिया का दौरा किया। मिसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथिनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मिसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उसके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हम यह समझकर तुरंत मकेदोनिया जाने का अवसर ढूंढने लगे कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं। हम उसी के प्रजा, उसके चरहागा की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। ईश्वर कितना भला है। उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगान युग बनी रहती है। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा,
यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बातें कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया है तो वे तुम्हारी भी शिक्षा का पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के वचन हमारे लिए हमारे जीवन की विषम परिस्थितियों में उसका सामना करने के लिए और उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जो हर एक शिष्य को, अनुयायी को अपने जीवन में स्वीकार करना है, या ईश्वरीय अनुग्रह को अनुभव करना कि जहाँ प्रभु हमारे साथ है और हम उनकी आत्मा से संचालित हैं। दूसरी तरफ उनके नाम के कारण आने वाले विरोध और उन चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए अपने आप को परिपक्व बनाना है। प्रभु हमसे कह रहे हैं, यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया है तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। तो एक शिष्य के रूप में, अनुयायी के रूप में, एक प्रेषित के रूप में प्रभु के वचन की घोषणा करना, प्रभु के बारे में बताना, यह हमारा कर्तव्य है। यदि लोग हमारा विरोध करते हैं तो विरोध का कारण कि वे प्रभु को नहीं जानते हैं, उन्होंने सच्चे प्रभु को नहीं जाना है और वे उनकी शिक्षा से अनभिज्ञ हैं। यीशु हमें चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे सताया है, मेरा विरोध किया है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, तो वे तुम्हारे विरोध भी करेंगे। जैसे हम सुसमाचार में देखते हैं यीशु के जन्म के समय कि राजा हेरोद यीशु को मरवा डालना चाहता है और वो कोशिश भी करता है कि यीशु को मरवाने के चक्कर या यीशु को मारने के चक्कर में वो बहुत सारे अबोध बच्चों का वध कर देता है। फिर हम देखते हैं यीशु के बपतिस्मा के बाद कि जब यीशु अपने आप को अपने मिशन कार्य के लिए, कि जिस कार्य के लिए पिता ने उन्हें भेजा है, वो कार्य आरंभ करना चाहते हैं। जब यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं तो वहाँ शैतान
यीशु को भटकाना चाहता है, यीशु को फुसलाता है, यीशु की परीक्षा लेता है। फिर हम यीशु के कार्यकलाप या सार्वजनिक जीवन में हम देखते हैं कि जब यीशु इस वचन की घोषणा कर रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, अबदूतों को निकाल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पौलुस भी संघर्ष को देखते हैं, पेतरुस भी अनुभव करता है और वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, प्रेरित हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं और प्रभु दिव्य दर्शनों के द्वारा उनसे बातचीत करते हुए अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस विश्वास के साथ कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ है, और जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें भयभीत या डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम अपने आप को भी पवित्र करें, अपने परिवार को भी पवित्र करें कि हम इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने परिवार को भी हम प्रभु से जोड़े रखें, बनाए रखें, ताकि हमारा प्रेम, हमारी प्रार्थनामय भक्ति प्रभु के सच्ची साक्षी हो और हमारे लिए अनंत जीवन का स्रोत बन जाए। आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पासका का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया
और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें, प्रभु के वचन की घोषणा करें। ईश्वर को धन्यवाद। चल तुम्हारा ओ माँ आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा ओ माँ, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया। आंचल तुम्हारा माँ आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा